नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर हाजिर हैं हम खबरों का एक्सरे लेके, ताकि आप तक पहुंच सकें खबरें बिल्कुल सटीक तरीके से, खबरों की गहराई तक आप जा सके और आप खबरों को बारीकी से समझ सके। तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कौन सी वो खबरें हैं जिनको हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर लाए हैं। तो पहली खबर, सत्ता का सेमीफाइनल। जी हाँ, इस पर हम करेंगे बात क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरी खबर, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कहां, इसके बारे में भी बताएंगे। और तीसरी खबर, वर्ल्ड हार्ट डे है आज, इसके बारे में यानी कि आपके दिल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे पहली खबर से। खबर क्या है ये आपको पहले बताते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सीधी टक्कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच होगी, क्योंकि ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा 14 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया, जिसमें 30 सितंबर को 3 लोकसभा सीट और 3 सितंबर को 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। इनमें एमपी की खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले सियासी दलें जोर शोर से अब तैयारियों में जुट गए हैं और आज एक्सरे इसी बात का और जानेंगे कि आखिर प्रदेश की जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां का माहौल कैसा है, क्या है वहां की समस्याएं। जानेंगे इन क्षेत्रों का जातीय समीकरण और जानेंगे कि आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है। तो चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि किन सीटों पर ये उपचुनाव होने वाले हैं और क्या कारण है इन उपचुनाव का। सांसद अनंत कुमार सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है और खंडवा लोकसभा सीट, यहाँ पर लोकसभा एक उपचुनाव है 1 सीट पर। बीजेपी के सांसद थे अनंत कुमार सिंह और बीजेपी के जुगल किशोर के निधन के बाद विधानसभा सीट रैगांव खाली हुई है। उसके अलावा कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई है जोबट सीट और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई है सीट पृथ्वीपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बृजेंद्र सिंह राठौर। 4 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें से 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों पर जातीय समीकरण आखिर कैसा है, किन किन मुद्दों को लेकर होने वाला है घमासान, ये जानेंगे। सबसे पहले खंडवा लोकसभा सीट का गणित हम समझते हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर SC/ST वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। सामान्य जाति के 3.5 लाख और ओबीसी समुदाय के 4.5 लाख वोटर हैं। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 19,50,000 से भी ज्यादा है और इस सीट से बीजेपी से हर्षवर्धन सिंह चौहान संभावित चेहरा हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस से अरुण यादव संभावित चेहरा है। तो ये तो बात लोकसभा सीट की। अब तीनोों विधानसभा सीटों का गणित भी जरा जानते हैं और रैगांव का जानते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या, रैगांव की हम बात कर रहे हैं, 2,31,000 है। रैगांव सीट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स का प्रभुत्व है, यानी कि सभी दलों की नजर वहीं पर रहेगी। बेरोजगारी, बिजली और शिक्षा जैसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। 2018 में बीजेपी के जुगल किशोर ने जीता था चुनाव और पूरी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है, ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। तीनों विधानसभा सीट का गणित हम जान रहे हैं। पृथ्वीपुर की हम बात कर लेते हैं और वहां की बात करते हैं जरा मतदाताओं की संख्या। सबसे पहले 2 लाख के करीब है वहां मतदाताओं की संख्या। इस सीट पर भी ब्राह्मण और यादव वोटर्स का प्रभुत्व है। कुशवाहा वोटर्स की संख्या भी 30,000 से अधिक है। पानी, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़े जाएंगे। और 2018 में कांग्रेस के बृजेंद्र
सिंह 7,260 वोटों से जीते थे। इस बार कांग्रेस को मिल सकते हैं सहानुभूति वोट। जी हां, अब आगे बढ़ेंगे और जोबट का क्या कुछ गणित है जरा ये समझते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ये सीट। इस सीट पर 60% भिलाला वोटर्स हैं। भिलाला और भील मतदाता यहां पर बहुत प्रभाव रखते हैं। सिंचाई, पीने का पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ के। जोबट सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो जाहिर है बीजेपी की नजर यहां पर रहेगी। हालांकि 2018 में कांग्रेस बीजेपी में यहां पर कड़ी टक्कर हुई थी। तो ये है उपचुनाव का समीकरण जो हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे अगर हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समीकरण है, अब वक्त बताएगा कि जनता के मन में क्या कुछ है। खबर क्या है? कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों का पूरा फोकस 100% वैक्सीनेशन पर है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ता वैक्सीनेशन भी है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में वैक्सीन की किल्लत से परेशान दुर्ग जिला 82% टीकाकरण के साथ प्रदेश में टॉप पर है, तो वहीं राजधानी रायपुर भी दूसरे नंबर पर है, जबकि बलरामपुर टीके के मामले में प्रदेश में सबसे पीछे है। तो आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और बताएंगे आपको इसकी एक एक डिटेल। चलिए, दुर्ग में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जरा डिटेल से आपको बताते हैं। 12,40,000 लोगों का के टीकाकरण का यहां पर लक्ष्य रखा गया था। 12,40,000। 27 सितंबर तक 13 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। जिले में अब तक 9 लाख लोगों को पहली डोज लग गई है। 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। और आगे हम बात करेंगे, 82% लोगों को दूसरी डोज लगी है। जी हाँ, जिले में 4,30,000 लोगों को दूसरी डोज लगी है। 5.5 लाख का लक्ष्य रखा गया था। कोविड टीके के दोनों डोज देकर दुर्ग जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में अब तक 8 लाख लोग पहली डोज लगवा चुके हैं। राजधानी रायपुर में 77% लोगों को लगनी है वैक्सीन की दूसरी डोज। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है अभी वैक्सीनेशन, इसलिए क्योंकि कोरोना को मात देने का एकमात्र तरीका यही है और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होंगी, कोरोना का खतरा उतना कम होता जाएगा। सत्या राजपूत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्या, दुर्ग की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी क्योंकि कोरोना को मात देने का एकमात्र जरिया जो है वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल, देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का टीका का आरंभिक दौर से विवादित रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो टीकाकरण के लिए व्यवस्था की गई है वो भी एक काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ जो क्षमता चाहिए था, जो व्यवस्था चाहिए था, सरकार ने लगभग 4,000 टीके का केंद्र बनाया और लगातार वैक्सीनेशन। हालांकि हमने कई बार ये खबर भी दिखाया है कि केंद्रों में ताला लटके रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने केंद्र बने हैं उतना वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई है। इसी कारण जो आज हम छत्तीसगढ़ का अगर हम प्रदेश स्तर आंकड़े की बात करें तो 1,86,00,000 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग गया है, जिसमें 1,36,00,000 लोगों को पहला डोज लगा है और वहीं लगभग 91 लाख लोगों को दूसरी डोज लगा है। लेकिन ये पहले और दूसरे डोज में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। और इसमें जो सरकार, राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड के आधार पर सीजी टीका में जो ऐप लगाया गया था, वहां कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है कि कोविन ऐप के माध्यम से जो टीका लगाने में, तो यहाँ लोग फंस जा रहे हैं। वहीं कई लोग अंधविश्वास के चक्कर में अब भी नहीं निकल पाए हैं। यानी कि चुनौती अभी भी बनी हुई है सत्या, और चुनौती ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगाएं। कई जगह ये भी देखने को मिला है कि लोगों ने पहली वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन दूसरी वैक्सीन डेट निकल जाने के बाद भी नहीं लगवाई। तो ये भी अपने आप में एक समस्या बनी हुई है।
बिल्कुल, लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहे हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं प्रदेश के, वो लगातार उनके प्रयास है कि जो ये लोगों के मन में जो बैठ गया है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये सरासर गलत है। इन चीज़ों को लोगों को समझाया जा रहा है और इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर वैक्सीन की केंद्र से आपूर्ति ठीक होती तो आज जो छत्तीसगढ़ के आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता, अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता, क्योंकि यहाँ क्षमता अधिक है। एक दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीन भी लगाया गया, ये छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। वहीं अगर हम बात करें लोगों की जागरूकता को लेकर, तो कई ऐसे वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो भी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो भी वैक्सीन लगाने से अब भी कतरा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये है कि हम जितने जल्दी वैक्सीनेशन कराते हैं। सत्या, मैं बात मध्य प्रदेश की करूं तो बड़ी जोर शोर से वहां पर महाअभियान चलाया गया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद पे टीके लगाए गए, वहां पर लक्ष्य बनाया जाता है और उसी लक्ष्य के तहत एक दिन में लाखों लोगों को टीके लगते हैं, जिससे वहां पर अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की तो बहुत तेजी से चल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके, भले ही महाअभियान ना हो, लेकिन इस तरीके से लक्ष्यों को निर्धारित करके जल्दी वैक्सीन लगाई जा रही है तेजी के साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ के यही प्रयास है कि जितना जल्द हो सके कोरोना मुक्त किया जाए, क्योंकि जितने जल्दी लोगों को वैक्सीन लगेगा उसके बाद वो सुरक्षित होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के पास क्षमता पर्याप्त है, एक दिन में 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने की क्षमता है, उतना छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन बात यहाँ पे कोरोना टीका की सप्लाई को लेकर है। यहाँ लोग दूसरे डोज के लिए भटक रहे हैं, टीका नहीं मिल पाता है। 1 लाख 1.5 लाख टीका की सप्लाई होती है। ऐसे स्थिति में लगभग 3/3 टीका केंद्र बंद कर रखना पड़ता है। ऐसे स्थिति में ये आंकड़ा है, तो ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। लेकिन जो सप्लाई की बात किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने जो एक महाअभियान के रूप में शुरुआत की है, अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे पता नहीं जाने कितने बार ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन की किल्लत भी देखने को मिली। और जाहिर है वैक्सीनेशन की किल्लत यानी कि वैक्सीनेशन पर इसका असर, वैक्सीन की किल्लत वैक्सीनेशन पर इसका असर पड़ता है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्या, तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आज यानी 29 सितंबर के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद दिल के रोग सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। वहीं पिछले कुछ समय से सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स की भी बात करें तो वो भी दिल के रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल के रोगों के शिकार होते युवाओं पर भी इस बारे में चर्चा होने लगी थी। आज सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर युवा वर्ग दिल की बीमारियों का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो एक अनुमान के मुताबिक देश का दिल माने जाने वाले मध्य प्रदेश में दिल की बीमारी से करीब 32 लाख लोग प्रभावित हैं। तो आज करेंगे एक्सरे इस खबर का और जानेंगे कि आखिर युवाओं में हार्ट अटैक की वजह क्या है, क्या बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है और इसका इलाज क्या है। तो एक्सरे इसी का, तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। हार्ट अटैक का शिकार युवा क्यों हो रहे हैं? शहरों में दिल से बीमार लोगों की संख्या 14% है। जी हाँ, 14%। कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। ये बहुत चिंता की बात है। 20% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में है। 20% मामले, बड़ा आंकड़ा ये समझा जा सकता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस, मोटापा, ओबेसिटी, खराब कोलेस्ट्रॉल, बदलती लाइफस्टाइल इसकी एक मुख्य वजह है। डायबिटीज, नशे की लत, अनियंत्रित हाइपरटेंशन भी बड़ी वजह है। तो ये तो वजह भी बताएं हमने आपको, लेकिन कैसे बचें ये बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है। फिटनेस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। जी हाँ, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इससे हार्ट अटैक का खतरा 30% कम हो जाता है। खान पान में बदलाव लाएं, जंक फूड से बहुत बचना है क्योंकि पिज्ज़ा, बर्गर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इसके दुष्परिणाम आगे जाकर देखने को मिलते हैं। तो इस पर भी संयम बरतना है। समय समय पर अपने हार्ट की जांच ज़रूर करवाएं। तो इन बातों का ख्याल रखना है तो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। कैसे होता है हार्ट अटैक, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। हमारे हार्ट अटैक की ब्लड सप्लाई
तीन तरफ से होती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई तीन तरफ से होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आना शुरू होना। 40% तक ब्लॉकेज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, 70% ब्लॉकेज होने पर खतरा बहुत बढ़ जाता है। ब्लड की पंपिंग बंद हो जाती है और जब ये पंपिंग बंद होती है तो फिर आता है हार्ट अटैक। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरफ ध्यान दें क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, लेकिन इसको समझना होगा कि आज के दिन ये संकल्प लिया जाए कि हम अपने दिल को मजबूत रखेंगे और हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को मात दे सके। तो ये हमारी आज की खबरें, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी क्योंकि आपसे सरोकार रखने वाली ये खबरें थी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ जो आपके लिए बनी है, आपसे सरोकार रखती हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।